Hi everyone, Assalamu alaikum. This side Aisha Iftikhar connecting with you from district Faizabad. I hope you all are fine and doing great. So first of all, welcome to content writing series lecture number 1. आज का हमारा टॉपिक है How to write a blog post. तो ब्लॉग पोस्ट क्या होता है? ब्लॉग पोस्ट ये होता है कि आपका जितने भी वर्ड्स लिखने को दिल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिट आपको बाउंड किया जाता है कि आपने इतना वर्ड काउंट लिखना है 200 300 400 600। एक ऐसा ब्लॉग जो है वो 1000 से नीचे होता है। ब्लॉग और आर्टिकल में फ़र्क ये होता है कि जो आर्टिकल होता है उसकी वर्ड लेंथ ज़्यादा होती है। मोस्टली इट्स बिटवीन 1500 टू 2000, लेकिन 1200 से 2000 वाला भी आर्टिकल में काउंट हो सकता है। लेकिन ब्लॉग अगर आप 300 या 400 वर्ड का भी लिख रहे हैं तो वो ब्लॉग काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये कि लोग एक बहुत ज़्यादा जो पूछने वाला लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या जो कंटेंट हमने खुद लिखना है, जो हमें कहा जाता है कि कंटेंट राइट करो इस टॉपिक पे, वो सारा कंटेंट हमने खुद लिखना है? तो आंसर इज़ अ बिग नो। आपने सारा कंटेंट खुद नहीं लिखना होता, क्योंकि आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके अपना टॉपिक सर्च करें, कोई भी आपका टॉपिक है तो वो गूगल आपको कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे पास ये टॉपिक है ही नहीं है, ठीक है। या फिर वो ये नहीं कहेगा कि नो रिजल्ट फाउंड, ऐसा नहीं कहेगा। शर्त ये है कि आपका टॉपिक अथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके कीबोर्ड अपना निकालें और वहाँ पे कोई भी ले LKJ8GF कुछ भी जो है ना वो टाइप कर दे, ऐसा नहीं करना। अपना टॉपिक लिखें तो गूगल विल डेफिनेटली शो द रिजल्ट, ठीक है। तो कंटेंट अब आपने कंटेंट राइटर करता है क्या? वो उन सारी रिसर्चेस को पढ़ता है, सारे जो रिजल्ट्स जो रिकमेंडेशंस गूगल उसको सजेस्ट कर रहा होता है उन सबको पढ़ता है। पढ़ने के बाद एक अच्छा, बेटर, कंप्लीट, वेल रिसर्च जो है ना वो कंटेंट राइट करता है। तो उस राइट करने वाले को हम कहते हैं कंटेंट राइटर, और जो वो कंटेंट लिख रहा होता है उसको हम कहते हैं कंटेंट, ठीक है। तो एक कंप्लीट रिसर्च के बाद जो एक कंप्लीट आपके पास आता है कंटेंट, उसको हम कहते हैं, ठीक है, कंटेंट। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस इन कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग और है, कंटेंट राइटिंग और है। कंटेंट को क्रिएट करने में और उसको लिखने में फ़र्क होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और अगर आपको इस बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद ये कि अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि इसको लिखते किस तरह है, हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। तो इसके जो है वो 3 बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 गैदरिंग बेसिक इन्फो, स्टेप नंबर 2 एडिंग रेफरेंस, स्टेप नंबर 3 फाइंडिंग स्टैट। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। इसमें है गैदरिंग बेसिक इन्फो, यानी अब आपने इंफॉर्मेशन को किस तरह से गैदर करना है। आपने ये करना है, आपने गूगल ओपन करना है। गूगल पे जाके आपने अपना टॉपिक लिखना है। लेट्स सपोज आप लिख रहे हैं एग्जाम प्रेशर और रियल फेयर के ऊपर लिख रहे हैं। तो आपने ये करना है, आपने गूगल पे जाके अपना टॉपिक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एग्जाम प्रेशर और रियल फेयर। और उसके बाद आप देखेंगे कि गूगल आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको खोल लें, इसको खोल लें, इसको खोल लें। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने पहले 5 आर्टिकल्स को खोल लेना है। किस तरह से, इस तरह करके ओपन लिंक इन अदर टैब करते जाना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले 5 खोल लिए थे ताकि हमें टाइम ना लगे, ठीक है। तो वक्त को बचाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 खोल लिए थे। अब आपने क्या करना है, आपने इन आर्टिकल्स को कंप्लीट पढ़ना है, इन पे रिसर्च करनी है। जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं आपने एक जो है ब्लैंक वर्ड की फाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ अभी। यहाँ पे जाके जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि अच्छा ये वाली बात जो है ना ये बहुत अच्छी है, यू पेड अटेंशन इन क्लास टू डिटेल, यहाँ पे ये वाली बात, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, आपने वहाँ पे लिख देना यू पेड अटेंशन इन क्लास टू डिटेल नोट्स एंड रीड एवरी चैप्टर। इस बात को अपने अल्फाज में जो आपके जहन में पॉइंट आ रहा है कि इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, आपने इसको लिख देना है टू क्लासेस रेगुलरली स्टिल वरी वरीड, सॉरी, ठीक है। तो आपने
जो है यहाँ पे बुलेट डाल के ये वाला पॉइंट लिख देना है। यानी ये पॉइंट आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि ये वाली चीज़ तो मैं लाजमी अपने ब्लॉग के अंदर ऐड करूँगा या ऐड करूँगी, ठीक है। फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे तो जो है वो स्टार्ट करना चाहिए इस चीज़ से, ये वाली बात जो है ना, ये तो मेरे इंट्रो में ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसने यहाँ पे क्यों ऐड किया है। तो आपने क्या करना है, आपने जो इंट्रोडक्शन इसके ऊपर लिखना है, आपको ये बात अपनी इंट्रोडक्शन में ज़्यादा अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि मुझे एंग्जायटी से स्टार्ट करना चाहिए, बजाय इसकी कि मैं एग्ज़ाम से या प्रेशर से या फिर इस चीज़ से स्टार्ट करूँ, मुझे एंग्जायटी से अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। आपको लग रहा है कि एंग्जायटी की डेफिनेशन जो है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक बुलेट का पॉइंट ऐड कर देना है यहाँ पे कि मैं एंग्जायटी से स्टार्ट करूँगी या करूँगा। फिर आपको लग रहा है कि अच्छा, ये वाला भी मैंने कर लिया, ये भी कर लिया, अब मुझे जो है ना वो इसकी सिम्पटम्स बतानी है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है सिम्पटम्स। सिम्पटम्स में आपको लग रहा है कि आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, फिजिकल सिम्पटम, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्पटम्स। उसके बाद थर्ड है आपके पास इमोशनल सिम्पटम। आपको लग रहा है फिजिकल सिम्पटम की जगह आप जो है ना क्या लिख सकती हैं, वर्ड आपने वो लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकती हैं उसके आप मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके ज़हन में सब पॉइंट्स आ रहे हैं, आप लिख सकती हैं कि उसका जी फेस का कलर इस तरह हो रहा होता है, उसकी टांगें काँप रही होती हैं, या फिर कुछ भी जो आपके ज़हन में पॉइंट आ रहा होता है, वो स्वेट कर रहा होता है, ठीक है, उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, उसका मुँह सूखा हुआ होता है, इस तरह की जो भी आपके ज़हन में पॉइंट्स आ रहे हैं, आपने वहाँ पे लिख देने। लेकिन हेडेक की तरफ आते हैं, क्या आप सब हेडेक यही वाली यूज़ कर सकते हो? तो इसका भी आंसर यही है, नो। आपने कोशिश करनी है कि आप सब हेडेक, बल्कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपने इनको लाज़मी चेंज करना है, और उसके बाद हम देखते हैं सिम्पटम्स को, ठीक है? यानी आपकी मेन हेडेक, जो आपकी मेन हेडेक है वो सिम्पटम्स हैं, और ये जो उन्होंने आपको 3 यहाँ पे दी हुई हैं, इमोशनल, कॉग्निटिव और फिज़िकल सिम्पटम, ये इसकी सब हेडेक्स हैं। आपने आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आपकी जो हेडेक है वो चेंज हो। आपने इसको किस तरह लिख सकते हो, सिम्पटम ऑफ टेस्ट एंजाइटी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपली सिम्पटम्स लिख लें, ठीक है। आप सिंपली जो है वो सिम्पटम्स लिख लें, लेकिन आपने जो है वो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, मैंने सॉरी सिम्पटम्स के लिखे हुए, लेकिन सॉरी, ठीक है, लेकिन आपने जो इसकी सब हेडिक्स है उसको तो लाजमी चेंज करना है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बुलेट्स में लिखने हैं, आप पाकिस्तान के जो है ना चारों सूबों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप पंजाब की जगह पंजाब ही लिखोगे, कुछ और तो नहीं लिख सकते। इसी तरह आप सरहद की जगह सरहद लिखोगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये वाली सब हेडिक्स तो आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो, फिजिकल सिम्पटम की जगह आप कोई और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, बिहेवियरल सिम्पटम की जगह कुछ और कर सकते हो, इमोशनल की जगह कुछ और कर सकते हो। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह होता है कि हम जो है सब हेडिक्स को चेंज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। हेडिक को तो आपने चेंज करना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, लेकिन जो सब हेडिक्स है, इस सूरत में क्या किया जाए जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हम उसको चेंज ना कर सकते हो। तो ऐसे केस में आपने ये करना है, आपने इसका सीक्वेंस चेंज कर देना है। किस तरह, मतलब आपने जो इमोशनल है सिम्पटम, इसको फर्स्ट पे ले आना है, जो फर्स्ट वाली है फिजिकल सिम्पटम, इसको आपने सेकंड पे ले आना है, और जो सेकंड वाली है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्पटम, उसको आपने थर्ड पे ले आना है। यानी कि यू कैन से आपने इसका सीक्वेंस चेंज कर देना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको इस पॉइंट की भी समझ नहीं लगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, बल्कि आपको पेस्ट करके बता देती हूँ कि जो फिजिकल आपने जो सबसे पहले लिखा है इमोशनल सिम्पटम, इसको कॉपी करना है, ठीक है। अगर आप इस तरह लिख रहे हो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप सब हेडिक्स को चेंज करें, तो आपने उसका सीक्वेंस चेंज कर देना है। आपने यहाँ पे इमोशनल सिम्पटम लिख दिया, उसके बाद ये कि फिजिकल सिम्पटम फर्स्ट वाला उसको आपने सेकंड पे लिख दिया, और जो आपके पास सेकंड वाला है उसको आपने थर्ड पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हो गया, यानी कि अब फिर आपने ये करना है कि जब आप सारे बुलेट्स ऐड कर लो, फिर आपने इसी तरह नेक्स्ट कॉजेज पढ़ी, ठीक है, उसके भी जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप लिखते जाएं। सब हेडिक्स के अंदर आप फिर जो है ना वो कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जिस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अच्छा उसकी जो है ना वो हो रहा होता है, शिवरिंग हो रही होती है फॉर एग्जाम्पल, उसे
तो आप यहाँ पे शिवरिंग लिख दोगे। इसके अलावा और उससे क्या हो रहा है, उसका जो है वो माउथ ड्राई हो रहा होता है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद ये कि उसका कलर पेल हो रहा होता है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे। यानी कि आप सब हेडिक्स के अंदर भी जो है ना वो पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ताकि लिखते वक्त आपको आसानी हो। इसी तरह बाकी हेडिक्स में भी कर सकते हो। इसी तरह जब आप कॉजेज भी लिख लो, सारा कुछ आप लिख लो, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने उस कंटेंट को ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह आपने सिम्टम्स लिख ली, इसके बाद आपने जो है वो कॉजेज लिखनी। अब आपने अपने पूरे कंटेंट को राइट करना है, मतलब सारा एक कंप्लीट आर्टिकल बना लेना है, बिल्कुल इस तरह जिससे किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि जो कंटेंट राइट करना था ना, वो आपने सारा राइट कर लिया है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेप था गैदरिंग बेसिक इन्फो, वो कंप्लीट हो गया है। गैदरिंग बेसिक इन्फो करने के बाद आपने अपने कंटेंट को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये रिफरेंसिंग इनक्रेडिबल रिसर्च इफ एप्लीकेबल, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल स्कॉलर से रिसर्च आर्टिकल को में से अपनी बात को निकाल के वहां पर ऐड करना है। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल, अब इसका क्या प्रोसीजर है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है। ये वाले मैं जो है ना हमने टैब्स खोले थे। इसके बाद ये कि आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है googlescholar.com। googlescholar.com आप लिखेंगे, वहां पे जाके ये जो फर्स्ट है आपको नजर आ रहा होगा, इसको इस पे जाके मैंने क्लिक किया है गूगल स्कॉलर पे। तो ये वाला जो है वो गूगल स्कॉलर आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे जाके आपने अपना टॉपिक लिखना है। मैं यहाँ से अपना टॉपिक कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये आपके सामने रिसर्च आर्टिकल्स ओपन हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने इन आर्टिकल्स को ओपन करना है। ठीक है, और वहां तक करना है, सबको पढ़ें जब तक आपको अपने काम की बात नहीं मिल जाती। सॉरी। तो अब ये है आपके सामने, फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल आपको दिखा रही हूँ, ये आपके सामने एक रिसर्च आर्टिकल खुल गया। ये रिसर्च आर्टिकल अब आपको अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं या फिर आपने कभी रिसर्च किया, फिर आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, उसकी जो रिजल्ट्स, ये सारा जो होता है बॉडी पार्ट होता है सारा, आपको लिखना पड़ता है रिसर्च आर्टिकल में। और लास्ट में आपके पास होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको सारा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो आपने ऑब्वियसली वो सारा नहीं पढ़ना, उसमें आपके काम की चीज नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कंक्लूजन पढ़ना है, क्योंकि पूरी रिसर्च का जो निचोड़ होगा, जो रिजल्ट होगा, वो ऑब्वियसली उस बंदे ने कंक्लूजन के अंदर ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये बात मिल जाती है, ओवरऑल more than 70% of exam going students manifested moderate anxiety, and this was particularly higher among male and 12th standard student। आपको ये बात मिलेगी कि जो है ना 70% ऑफ एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स जो है ना वो मॉडरेट एंजाइटी को फील करते हैं। ये जो है बात रिसर्च की गई है। तो अब आपको लगा है कि ये पॉइंट तो मेरे आर्टिकल में लाजमी होना चाहिए। तो अब आपने इसको कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने इसका मकसद पढ़ लेना है। आपने इसका जो है वो मफहूम समझ लेना है कि अच्छा 70% एग्जाम गोइंग जो है ना स्टूडेंट्स, उनको ये होता है। अब आपने क्या करना है, आपको लग रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरे आर्टिकल में यहाँ पे होनी चाहिए एंजाइटी में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के फौरन बाद वाला जो पैरा होगा, उसमें जहाँ पे हम एंजाइटी के साथ साथ जो है ना टेस्ट एंजाइटी को, ठीक है, जहाँ पे आप टेस्ट एंजाइटी को इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो है ना इंट्रोडक्शन में तो आपने एंजाइटी का बता दिया, लेकिन उसके बाद आपने टेस्ट एंजाइटी को या फिर एग्जाम प्रेशर को जब लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे अगर ये बात करूँ ना कि 70% स्टूडेंट्स को ये बात फील होती है, तो आप यहाँ पे बुलेट बनाएंगे अपना और यहाँ पे लिखेंगे कि 70% जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स फील टेस्ट एंजाइटी। ठीक है, ये आपने उसको थोड़ा रीप्लेस करके अपनी वर्डिंग में लिखिए। आपको लग रहा है कि ये बात तो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, आपने इस पूरे सेंटेंस को जो है ना बाद में कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे तो आपने बुलेट ऐड किया, मैं दिखा रही हूँ, आपने यहाँ पे पूरा पॉइंट। ठीक है, इसी तरह फिर आपको लगा, आपने जो है ना वो दूसरी रिसर्च पढ़ी। यहाँ पे ये ओपन ही हो रहा है मेरे पास, लेकिन खैर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी है कि इस तरह आपने जो है ना बाकी और आर्टिकल, अगर आपको यहाँ से कोई बात अच्छी लग रही, हो सकता है कि आपको यहाँ से कोई इस आर्टिकल से कोई बात अच्छी लगी हो, जहाँ जहाँ से जिस जिस आर्टिकल से आपको जो बात अच्छी लगी है, आप वो वहाँ पे अपनी मतलब कोशिश करें कि अगर आप 1000 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम जो है वो 2
लाजमी ऐड करें, 3 भी आप कर सकते हैं ताकि आपका जो कंटेंट है उसकी जो है वो रीडेबिलिटी बढ़े, जो है ना रीडर पढ़ने वाला उसको मज़ा आए, उसे एक जो है ना वो बात तो मिले कि अच्छा ये बात रिसर्च की गई है, अच्छा ऐसा होता है। फिर आपको हैरत हुई होगी ना सुन के, अच्छा 100 में से 70% स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम स्ट्रेस फ़ील करते हैं। आपको हैरत हुई है ना ये बात सुन के? तो इसी तरह अगर आप आर्टिकल पढ़ते-पढ़ते ये वाली बात फ़ील करोगे तो रीडर को ऑब्वियस ही मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा उसे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है फाइंडिंग स्टैट्स, ठीक है? ये हाइपरलिंक क्या करना है, अब आपने जहाँ-जहाँ से जिस रिसर्च आर्टिकल से ये बात ली है, उसको कट नहीं करना, उसको सँभाल के रखना है। क्यों सँभाल के रखना है? क्योंकि हमें उसके लिंक की ज़रूरत है। लिंक की क्यों ज़रूरत है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है? लेकिन पहले हम थर्ड स्टेप देख लें। थर्ड स्टेप है फाइंडिंग स्टैट्स। यानी कि आपने स्टैट को फाइंड करना है और अपने आर्टिकल में अपलोड करनी है। अब आपको फील हो रहा होगा कि स्टैट क्या है, ये तो कोई मैथ का टर्म है। तो ऑब्वियसली स्टैट जो है वो मैथ नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं रेशो की, ठीक है? जो अगर कोई स्टैट का स्टूडेंट ये बात सुन रहा है तो उसे पता होगा कि स्टैट में हम रेशो ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि आपको ये पता चले कि इतने में से इतने स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 70% जो स्टूडेंट है ना वो अगर एग्जाम एनजाइटी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उनमें से 30% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं लेकिन उन्हें फिर भी एग्जाम एंजाइटी होती है, लेकिन 40% ऐसे होते हैं जिनको डर इस वजह से लगता होता है क्योंकि उन्हें पेपर नहीं आता होता, ठीक है? तो यानी कि एक मैं रेशो बता रही हूँ या फिर हम स्टैट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर ये वाली चीज़ आप अपने ब्लॉग में ऐड करोगे तो ये बहुत अच्छी लुक देता है, आपकी जो कंटेंट है उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, उसे ज़्यादा आई कैचिंग बनाता है, उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो अब स्टैट को बाद मसला ये है कि हम स्टैट को फाइंड किस तरह से करें। इसके लिए आपने ये करना है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है statista.com, ठीक है? statista.com आपने गूगल पे लिखना है। आपने इसके बाद ये जो सबसे पहले वाली आपके पास रिकमेंडेशन आ रही है, आपने इसको ओपन कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर लिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। यहाँ पे जाके आपने अपना टॉपिक ऐड करना है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला टॉपिक था तो हम ये यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मैंने ये अपना टॉपिक यहाँ पे किया और यहाँ पे स्टैटिस्टा सर्च पे क्लिक कर दिया। तो मे बी इट विल टेक अ वाइल टू, हाँ ये आ गया आपके पास, चलें। तो उसने मुझे ये कहा दिया कि डिड यू मीन एग्जाम प्रेशर एपी रियल फेयर, उसने सॉरी ऊपर बता दिया कि अनफॉर्चुनेटली नो कंटेंट कुड बी फाउंड, और नीचे मेरा जो है ना वो टॉपिक मेंशन कर दिया है। तो अब क्या करें, जब उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे आपके जो टॉपिक से रिलेटेड है ना वो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आपने अपने टॉपिक को थोड़ा रीफ्रेज करके, थोड़ा चेंज करके टॉपिक को जो है वो मोल्ड करके लिखे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जाम एंजाइटी, ठीक है? मैंने इस तरह करके लिखा, थोड़ा टॉपिक को चेंज करके। तो ये देखें उसने मुझे जो है वो यहाँ पे रिजल्ट शो करती है। मैं यहाँ पे सबसे पहले वाला आर्टिकल ओपन कर रही हूँ, सॉरी पहले वाली स्टैट को जो है उसको ओपन कर रही हूँ, ये ओपन हो गई। अब बात ये है कि आपको कंप्लीट रिजल्ट नहीं दिखाएगा। जो statista.com है वो एक पेड टूल है, ये आपसे कहते हैं कि आप इसको 1 महीने की के लिए खरीदें और $59 पे करें। तो $59 जो है वो मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको बाय करें। मैंने खुद भी इसको बाय नहीं किया हुआ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टैटिस्टा अगर आपने पूरी इसकी स्टार्ट पढ़नी है तो आपको इसको खरीदना पड़ेगा, इसका प्रीमियम वर्जन। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो स्टैटिस्टा है वो अपने जो स्टैट की मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो यहाँ पे मेंशन कर देती है, ठीक है? लास्ट पे यहाँ पे उसने मेंशन की होती है जो इसका रिजल्ट एक्चुअल होता है। बाकी सारी स्टैट नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी आपको एक प्रोमो, एक ट्रेलर जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर देता है। बल्कि प्रोमोस नहीं आप कहेंगे जो निचोड़ होता है वो यहाँ पे मेंशन कर देता है। तो आपको यहाँ पे ये लगा कि इन मैक्सिको 50% ऑफ द पॉपुलेशन रिपोर्टेड दिस स्टफ फ्रॉम एंजाइटी, सिम्टम ऑफ एंजाइटी इन 2020। ये वाली बात जो है ना वो आप स्टार्ट पे जो है ना वो लिख सकते हो। जब आप एंजाइटी को डिस्कस कर रहे हो तो आप ये बात लिख सकते हो कि जो मैक्सिको है वहाँ पे 50% पॉपुलेशन जो है वो एंजाइटी का शिकार रही है, या फिर एंजाइटी जैसी सिम्टम उनमें देखी गई है 2020 में, सॉरी। तो आपको लग रहा है कि जब मैं अपनी ये वाली बात लिख रही होंगी ना, एंजाइटी को डिस्कस कर रही होंगी इंट्रोडक्शन में, तो आप यहाँ पे ये वाली बात ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप बुलेट बना लें कि आप इंट्रोडक्शन में जो है वो मैक्सिको वाले पॉइंट को लिख। मैं पूरा पॉइंट यहाँ पे नहीं लिख रही टाइम की कमी की वजह से, सॉरी।
ठीक है, लेकिन आपको समझ लगी ना कि यहाँ पे आपको मैक्सिको वाला पॉइंट आपने ऐड करना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि वाओ, ये मैंने मेरे तो आर्टिकल को 4 चाँद लगे, ये वाली बात मैंने बहुत अच्छी लिख दी है, ये मैक्सिको वाला पॉइंट। तो अब आपने इसको रीफ्रेज़ करके लिखना है, एज़ इट इज़ नहीं लिखना। इसीलिए मैंने उसको कॉपी नहीं किया, ताकि आपको ऐसा ना फ़ील हो कि हमने कंटेंट को कॉपी करना है, आपने इसको ऑब्वियसली जो है वो रीफ्रेज़ करना है। अब आपको हमने जो है वो तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए, रीफ्रेज़िंग, इनक्रेडिबल रिसर्च, फाइंडिंग स्टैट और गैदरिंग, ये हमने तीनों कर लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने जो फाइंड किया है गूगल स्कॉलर से, जो आपने अपनी रिसर्च ली है, उसके लिंक को आपने ज़ाया नहीं करना। सेम इसी तरह आपने जो है वो इस स्टार्ट का जो लिंक है उसको भी आपने सँभाल के रखना है। क्यों सँभाल के रखना है? क्योंकि आपने इसको हाइपर लिंक करना है। ठीक है? हाइपर लिंक आपके लिए एक न्यू टर्म हो सकती है कि हाइपर लिंक क्या है और हमने क्यों करना है? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हाइपर लिंक प्रोसीजर। तो पहले हम प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। आपने ये करना है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो यहाँ पे लिखा था, हमने गूगल स्कॉलर पे कौन सी बात लिखी थी? हमने ये वाली लिखी थी, 70% स्टूडेंट्स फील एंजाइटी। अब आपने इस बात को जब आप लिखोगे, कंप्लीट आपने आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो आप अपने आर्टिकल में इस तरह लिखोगे ना, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 70% स्टूडेंट्स फील एंजाइटी। ठीक है, आप इस तरह अपना पूरा फिक्रा लिखोगे। अब आपने इसको हाइपर लिंक करना है। हाइपर लिंक करने का मतलब ये है कि आपने वो जो गूगल स्कॉलर था आपके पास, जहाँ से आपने लिया था ये वाला, इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। ये आपके सामने मैंने यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद आपने, सॉरी, ये वाला आपने इसको इसमें किस तरह से पेस्ट करना है? आपने यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। आपने एड्रेस के अंदर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया, लेकिन इसका कलर चेंज हो गया। सेम अगर मैं अपना कर्सर जो है यहाँ पे लेके आऊँ, हालांकि मैंने कोई क्लिक नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ अपना कर्सर यहाँ से यहाँ पे प्लेस किया है, तो मुझे कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ऊपर मुझे लिंक दे रहा है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो ना इस रिसर्च को, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। तो हम हाइपरलिंक करने का मकसद क्या है? हाइपरलिंक हम इसलिए करते हैं ताकि पढ़ने वाले को ये ना लगे कि लिखने वाले ने ये बात अपने से ही लिख दी है। उसे पता हो कि अच्छा ये रिसर्च है, इस बंदे ने प्रॉपर रिसर्च की है, यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ने वाले को शक फील हो रहा हो ना कि ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने खुद ही लिख दी है, या फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 70% स्टूडेंट फील करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने उसको हाइपर लिंक कर देना है, ताकि ऐसा बंदा जो जो यकीन नहीं कर रहा, वो सिंपली यहाँ पे क्लिक करे और वो पहुंच जाए। आपने कभी नोट किया, जिस तरह अगर हम बात करें ये वाला कि जो है ना, ये जो टेक्स्ट इस तरह ब्लू कलर का होता है, क्यों होता है? ये जिस तरह ये होपलेसनेस के साथ है ना, ये क्यों ब्लू कलर में है? इसी तरह ये जो सेल्फ स्टीम है, ये क्यों ब्लू कलर में है? नेगेटिव सेल्फ टॉक क्यों है? फॉर ये इसलिए है ताकि एक ऐसा बंदा जिसको नहीं पता कि सेल्फ स्टीम क्या है, होपलेसनेस क्या है, वो सिंपली आए और वो देखे कि अच्छा होपलेसनेस क्या है, वो इसके ऊपर क्लिक करे और वो यहाँ पे होपलेसनेस के बारे में जो है ना वो आगे आर्टिकल खुल जाएगा। ये देखिए, 9 थिंग्स टू डू इफ यू फील होपलेस। ठीक है, इसी तरह अगर आप बैक जाओ और अगर आपको जो है ना नहीं समझ लग रही किसी दूसरे वर्ड की, जिस तरह सेल्फ स्टीम की, ठीक है, आप सिंपली सेल्फ स्टीम के ऊपर जाएंगी, क्लिक करेंगी और आपके सामने सेल्फ स्टीम के बारे में, ये देखिए, व्हाट इज सेल्फ स्टीम, वो खुल गया। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, एक होती है इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा बंदा जो होपलेसनेस के बारे में जो यहाँ पे उसने हाइपर लिंक किया हुआ है, वो उसका अपना आर्टिकल का है, उसकी अपनी वेबसाइट का है, तो वो इंटरनल लिंकिंग है। यानी उसने अपना इंटरनल अपना जो है ना आर्टिकल किया है। लेकिन अगर आप देखें कि जो है एक ऐसा आर्टिकल जो किसी दूसरी वेबसाइट ने, किसी दूसरे शख्स ने लिखा हुआ है, ठीक है, आप मतलब गूगल पे जाके वैसे सिंपली जो है ना लिखेंगे होपलेसनेस के बारे में, कोई भी आर्टिकल, यहाँ पे आप जाके होपलेसनेस के बारे में लिखिए, जो भी आर्टिकल आ जाए उसको जो है ना वो आप हाइपर लिंक कर दें यहाँ पे, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं लगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल डेफिनेटली आंसर। ठीक है, तो अब आपको समझ लगी होगी कि आपने इसको क्या करना है। आपने इसको गूगल स्कॉलर वाली रिसर्च को जो है हाइपर लिंक किया है, इसी तरह आपने स्टैटिस्टा वाली को करना है, ताकि पढ़ने वाले को फील हो कि ये स्टैट इसने कहाँ से लिया। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा प्रोसीजर रिपीट कर रही हूँ, आप गौर से देखें उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको समझ नहीं लगी। आपने यहाँ से स्टैट कॉपी की थी,
मैक्सिको वाली। तो अब आपने क्या करना है, आपको आपने यहाँ से जो उसका लिंक है वो कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद आपने इसको मैक्सिको को जो है वो वाला पूरा जो सेंटेंस होगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा है टाइम ताकि बच सके, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है लिंक पे। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे एंड द कलर विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो आप सेम इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपको बता रहा है कि ये वाला जो है ना रिसर्च है, प्रीविलेंस ऑफ एंजाइटी बिफोर एंड आफ्टर कोविड-19 सिलेक्ट, ये पूरा आपको यहाँ पे इवन सिर्फ माइक माउस प्लेस करने पे, कर्सर यहाँ पे रखने पे जो है ना वो आपको बता रहे हैं। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो जो है ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास हमने एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। हमने पढ़ा है कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। कंटेंट राइटिंग ये होता है कि आपने जो है वो गूगल पे जाके लिखना है अपना टॉपिक, वहाँ पे जो आपको रिकमेंडेशंस गूगल सजेस्ट कर रहा होगा वहाँ पे आपने उन पहले 5 को जो है वो क्लिक कर लेना है। किस तरह से क्लिक कर लेना है, ये देखो ओपन ए लिंक अदर टैब, यहाँ पे करके उन 5 को आपने कंप्लीट पढ़ना है। तो ऑब्वियसली जब आप कंप्लीट पढ़ोगे तो एक ऐसा शख्स जिसने उसको नहीं पढ़ा हुआ, या फिर जिसको पता ही नहीं कि एग्जाम स्ट्रेस क्या है, या फिर एक ऐसा शख्स जिसको सिर्फ डेफिनेशन का पता है कि एग्जाम स्ट्रेस या एग्जाम एंजाइटी क्या होती है, तो आप उस शख्स की निस्बत ज़्यादा जान जाएंगे 5 आर्टिकल पढ़ने के बाद। फिर आपने क्या करना है, जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे फिर आपने साथ साथ जो है ना बुलेट पॉइंट बनाते जाना है कि अच्छा मुझे तो है ना ये वाला पॉइंट भी ऐड करना चाहिए, कॉज इसमें से ये वाली पॉइंट्स लिखी है, मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन डू रिमेंबर आपने कॉपी नहीं करना, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका प्लेजरिज्म काउंट होगा, वो प्लेजरिज्म में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये वाली चीज़ अच्छी है मैं कॉपी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, गूगल को क्या पता चलेगा, तो गूगल भी बहुत स्मार्ट है, उसको सारी चीज़ पता चल रही है। आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और पैराफ्रेजिंग रीफ्रेजिंग टूल भी इस्तेमाल नहीं करने, आपने खुद इसको करना है। करने के बाद क्या करना है, ठीक है, आपने पूरा पहले बुलेट्स पॉइंट ऐड करते जाएं, फिर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखें। ठीक है, आपने यानी कि अपना आर्टिकल जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है, आपने सारी सिम्टम्स को भी बता दिया है। ठीक है, आपने जो सारी कॉजेज़ हैं वो भी बता दिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए ना ऐड कर रही हूँ कि हमारा जो है ना वो सारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपका सेकंड स्टेप है रेफरेंस ऐड करना। आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है। यहाँ पे हम गए थे गूगल स्कॉलर पे। ठीक है, गूगल पे जाके लिखना है googlescholar.com, गूगल स्कॉलर आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखना है। आपने रिसर्चेस को पढ़ना है, और कब तक पढ़ना है, जब तक आपको अपना जो है ना वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपने ये पहली रिसर्च खोली, आपको सारी रिसर्च पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ कंक्लूजन पे आ जाना है। कंक्लूजन पे आके आपको जो है ना अपने पॉइंट मतलब की बात मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो कोई और रिसर्च आर्टिकल ओपन कर ले। अब हमें यहाँ पे अपनी मतलब की बात मिल गई थी जो हम चाह रहे थे। ठीक है, हमने जो है ना ये चीज़ ऐड कर दी अपने आर्टिकल में, कहाँ पे हमने जो है ना वो टेस्ट एंजाइटी में ऐड कर दी। फिर उसके लिंक को कॉपी किया। लिंक को कॉपी करने के बाद मैं नीचे वाले पे शो कर देती हूँ। आपने उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक किया, अपने लिंक को पेस्ट किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पे करूँगी तो वो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर नहीं रही। थर्ड स्टेप था आपके पास स्टार्ट ऐड करना। स्टार्ट ऐड करने के लिए आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके लिखा startster.com। ठीक है, तो ये स्टार्ट इस तरह का जो है ना वो इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जाके आपने अपना टॉपिक लिखना है। टॉपिक आप लिखेंगे तो आपके पास जो है ना वो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट्स ओपन हो जाएंगे। इन केस अगर आपकी नहीं हो रही तो आपने अपने टॉपिक को थोड़ा मोल्ड करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम एंजाइटी, तो आपके सामने जो है ना वो इस तरह की स्टार्ट्स ओपन हो जाएंगी। आपने किसी एक को ओपन कर लेना है, किसी एक को नहीं, आप उतनों को ओपन कर सकते हैं जहाँ तक आपको अपने काम की चीज़ नहीं मिल रही। जैसे आपको मिल जाएगी, आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ जो है ना ये स्टार्ट पे ऐड करूँ तो ओहो क्या ही बात हो जाएगी। फिर आपने जो है उसको ऐड कर देना है, उसके लिंक को कॉपी करना है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे हाइपर लिंक किया था, इसके लिंक को भी यहाँ पे जो है वो हमने हाइपर लिंक कर देना, ताकि अगर पढ़ने वाला यूज़र उसको रीड करना चाहता है तो वो उसके ऊपर क्लिक करे और वहाँ पे पहुँच जाए। इसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। अगर आप ये कर रहे हैं कि आप जो यहाँ पे हाइपर लिंक कर रहे हैं वो किसी दूसरी की वेबसाइट का, तो आप मुझे बताएं आपने यहाँ पे क्या किया है। आपने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग की है, क्योंकि ना ही तो वो गूगल स्कॉलर पे जो रिसर्च पढ़ी थी वो आपकी थी, ना ही वो स्टार्ट आपने की है, वो किसी दूसरी जो थी ना वो वेबसाइट की थी। तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग किया। लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो और यानी कि आपने पहले ऑलरेडी एक आपकी जो वेबसाइट बनाने वाला है जिसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हो, या फिर अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आपने शिवलिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो आप जो है उस आर्टिकल को यहाँ पे
हाइपर लिंक कर दोगे तो उसको हम कहेंगे इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तो ये वाला जो था हमारा टॉपिक था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा प्रोसीजर हाइपर लिंकिंग का भी मेंशन किया हुआ है और ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐड किया हुआ है। आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल। ठीक है, और इसके बाद ये कि इसके साथ साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम मज़ीद सीखेंगे। सेकंड लेक्चर होगा वो हमारा इंशाल्लाह। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।